ठीक है, आप उठ सकते हैं। काफी महारत रखती हो तुम, हाथों में जादू है तुम्हारे। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब औरतें सिर्फ 3 ही काम जानती थीं। साल में एक बार बच्चे को जन्म देना, हफ्ते में एक बार घर की सफाई करना और रोजाना खाना बनाना। इतने साल तिब की तालीम हासिल करने के बाद घर बैठना यकीनन अजीब सा महसूस होता है। औरत की पढ़ाई से फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने घर का ख्याल रखना चाहिए। मादा परिंदा अगर अपने घोंसले में ना रहे तो घोंसला ही बाकी नहीं रहता। अगर औरत भी मर्द की तरह बाहर काम करने लगे तो ना औरत की पहचान बाकी रहे और ना मर्द की मर्दानगी। तो फिर खानदान को एक साइड पर कर दो। हाँ, जमाने के तकाजे बदल रहे हैं, अब औरतें भी अमली जिंदगी में अपना किरदार अदा कर रही हैं। मेरी बातें शायद तुम्हें बेईमानी लगें, लेकिन जब आने वाले दिनों में बच्चों और खानदान की जिम्मेदारी तुम पर आएगी तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। मैं तो घर के काम और सफाई में अपना वक्त गुजारने के बजाय लोगों की सेहत और भलाई के लिए काम करना पसंद करूंगी बड़े साहब। अगर आपको और कोई काम नहीं तो इजाजत दीजिए। बिल्कुल। और अगर किसी दिन तुम्हें इस जिम्मेदारी के लिए बुलाया जाए तो ये मत कहना कि नहीं आ सकती, और ये भी मत कहना कि मैं अपने बच्चे और शौहर की वजह से मसरूफ हूं। चलती हूँ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, कहाँ थे तुम? मैंने बता तो दिया था। तुम्हारी ये लापरवाही आखिर कब तक चलेगी? मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस तरफ। रवैये से। वजाहत दोगे तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर खुदा सकते। हाफिज। बस मुझे अकेला छोड़ दो। कुबत, बताओ मुझे कुबत, कल रात कहाँ थे? या अल्लाह, बस जरा सा सुकून दे दो, मुझे नींद चाहिए, फकत नींद। तुम पूरी रात बाहर रहकर रंगरलियां मनाओ और सुबह आकर यहाँ पर नींदें पूरी करो। बहुत हो गया कुबत, अपने तमाशे बंद करो। शीरीं, दोबारा शुरू मत हो जाना शीरीं। तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। और अगर तुम मुझे वजाहत नहीं देना चाहते तो जाकर बाबा को दो। एक बात हमेशा याद रखना कुबत, तुमने किसी मामूली औरत का हाथ नहीं थामा है, मेरा थामा है। तुम्हारे हिस्से में जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। जैसे कि ये सब तुम मुझे एक लम्हे के लिए भी भूलने देती हो। मेरी जान, खुश आमदीद। तुम्हें पता है मैं बहुत याद कर रहा था। कल शाम तो मिले थे। मेरे लिए इतना इंतजार भी बहुत है। आपकी जुबान तो बड़ी शीरीं है फिरहाद साहब। ना जाने कितनी हसीनाओं के दिल आपने इन्हीं लफ्जों से जीत लिए होंगे। सिर्फ तुम्हारे लिए है दिल की ये बातें और किसी के लिए नहीं। तशरीफ लाइए मोहतरमा। खाला जान, ये कालीन जरा महंगा है, अगर चाहे तो दूसरा दिखा सकता हूँ। मुझे अपनी बेटी के जहेज के लिए चाहिए बेटा, ये मुनासिब रहेगा। समधियों ने खासा खर्च किया है तो फिर हम क्यों पीछे रहें। सैफी, जी जनाब। खातून को जो पसंद आए वही पेश कर दो। और सुनो, किसी मजदूर को कह देना सामान इनके घर तक पहुंचा दे। जनाब, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, इनका शोहर बेरोजगार है, ऊपर से माजूर भी। ये कालीन की अदायगी नहीं कर पाएंगी। अगर पैसा नहीं तो दुआ ही काफी है सैफी।
जरा खुद को उनकी जगह रख कर देखो। अल्लाह किसी को मोहताज ना करे। दुनिया का मालूम अता कितनी वो कदर रखता है। देखो जरा सोचो, ये कालीन दुकान में पड़ा रह जाए तो क्या हैसियत इसकी। क्या ये बेहतर नहीं कि किसी को आसूदगी बख्शे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। आप ठीक कह रहे हैं जनाब। आपा, ये कालीन जो आपको पसंद आया है सैफी आपके लिए तैयार कर देगा। चूंकि आपके घर शादी है, इसे हमारी तरफ से बेटी का तोहफा समझ लीजिए। अल्लाह राजी हो तुमसे बेटा। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हम बहुत शुक्रिया। सबसे राजी हो बहन। हमने तो यही सुना है कि नेकी का बदला अल्लाह दुनिया में ही देता है। अल्लाह अगर आपसे राजी है तो हमसे भी राजी होगा। ओह देखो तो कौन आया है। महपारा खाला जान, आप खुश यहाँ बैठे, मैं आपको चाय पेश करता हूँ। आइए आइए आइए। आपको खुदा मुबारक हो। आइए, यहाँ तशरीफ रखिए। हाँ तो सब खैरियत है? हाशिम साहब, फिरहाद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इससे पहले कि उसके दोस्त उसे और मामलात में उलझाएं, मैं तो कहती हूँ कि हमें जल्द अज जल्द शहरजाद और उसकी शादी तय कर देनी चाहिए ताकि अपनी जिम्मेदारी संभाल ले वो। तो अब समझ आया तुम्हारे यहाँ आने का मकसद महपारा। अगर हम अपने बच्चों की खुशियाँ जल्द देख लेंगे तो इसमें कोई हर्ज है क्या? अपने पोते पोतियों को गोद में लेंगे, जब उनके नर्म हाथों को थामेंगे तो कितना मजा आएगा। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आएगा। तो फिर ठीक है, जल्द अज जल्द आप उससे बात कर लें। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हमें उन दोनों को मिला देना चाहिए ताकि नजरे बद से महफूज रहें। देर नहीं करनी चाहिए। अब गौर से सुनो मेरी जान। कहते हैं कि शादी 3 पर्दों वाला एक खेल है। पहला है मौसीकी भरा मज़ाहिया ड्रामा, यानी कि हनीमून वाला टाइम। फिर दूसरा है सनसनीखेज ड्रामा, उसमें बहुत से झगड़े शुरू होते हैं। और तीसरा क्या है? ट्रेजेडी, जिसमें इंसान पछताता ही मैंने क्या किया। फजूल किस्म के लतीफे सुनाने में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर ये सुनो। नहीं नहीं, बस पहले तुम मुझे कल की मुलाकात का बताओ जो तुमने जदीद अदीबों से की थी। शहरजाद, तुम हैरान हो जाओगी कि कौन कौन था वहाँ। मुनफरिद अंदाज के अदीब और सब अहले इल्म थे। जानती हो मैं किससे मिला वहाँ? अताउल्लाह इल्हान से। अंदाज से लेकर लिबास तक अहम शख्सियत। उसके लिए आदम साहब का शुक्रिया। अमूमन रसाई नहीं है हर किसी की वहाँ तक। मैं उनकी वजह से क्या। मतलब उन्होंने भी मेरी तरह देख लिया कि तुम अदीबों की महफिल में रहने के लायक हो। इसका मतलब जानते हो ना? बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सिखाइए। जानती हूँ तुम्हें ये पसंद नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्या तुमने अपनी कहानी के लिए कोई नाम सोचा है? हाँ मेरी जान, मैंने उसका नाम तो सोच लिया है। सरहदों से मावरा शायर, आज़ादी के अलमबरदार अहले कलम, वो नज़्में जो पाबंदियों से आंख मचोली खेलती है। आहंग के साथ रक्स करती नज़्में, क्या ये मुमकिन नहीं कि कुछ ऐसा हो जाए जिसमें ममनुआत या आज़ादी जैसे अल्फाज शामिल ना हो, खास तौर पर आजकल के दिनों में? जो मैंने सोचा उसमें क्या बुराई है? फिरहाद तुम मेरा मतलब अच्छी तरह समझते हो। जब सब कुछ उलझा हुआ है तो हमें मोहतात रहने की जरूरत है। शहरजाद, क्या ये तुम्हारे अपने ख्यालात हैं या तुम्हारे वालिद मोहतरम का नया आवाज? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम नहीं वो बात कर रहे हैं। क्या तुम सारे मर्द हमेशा से ऐसे ही हो? कैसे? बाबा कहते हैं कि ये लड़की फिरहाद के असर में है और तुमने कहा ये बाबा के ख्यालात हैं। क्या मेरी अपनी कोई सोच नहीं हो सकती? बताओ आखिर। हाँ बिल्कुल हो सकती है मेरी जान, होनी भी चाहिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उनकी कई बातों की फिक्र मत किया करो तुम। शहरजाद, तुम्हारे बाबा, बल्कि मेरे बाबा भी बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उन पर बड़े साहब का असर है, लेकिन मैं तुम्हारे या अपने बाबा की तरह नहीं बन सकता। उनके साए में रहकर उनके नवाजे हुए काम में मेहनत करके शुक्रगुजारी वाली जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। नामुमकिन है ये। कोई तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, मगर क्या हर बात का जवाब जाकर मैदान में देना जरूरी है फिरहाद? क्या तुम अपने कलम से अपना दिफा नहीं कर सकते? बाज़ औक़ात सोचना या बैठकर कलम फेर देना काफी नहीं होता। नाइंसाफी के खिलाफ कदम उठाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। 50 साल बाद ये दिन तारीख में रकम होंगे। मुल्क की ये हालत देखकर मैं बेअमल रहूंगा, इसकी तवक्को मत रखो मुझसे, ये नामुमकिन है। और शायर ने क्या कहा था? अगर तुम ना जलते, मैं ना जलता, हम ना जलते, तो ये अंधेरे रोशनी में कैसे बदलते? नाज़िम हिकमत ने और क्या कहा जानते हो तुम? बताओ ना मेरी जान, मैं सुनना चाहता हूँ। खूबसूरत समंदर वो है जहाँ हम अब तक ना गए हों।
खूबसूरत बच्चा वो है जो अब तक बड़ा नहीं हुआ, और हमारे सबसे अच्छे दिन वो हैं जो अभी तक आए नहीं। और वो सबसे खूबसूरत बात जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, वही जो आज तक कह नहीं पाई तुमसे। लगता है आप सिर्फ तिब ही नहीं, अदब में भी कमाल रखती हैं मोहतरमा। कहाँ? चलो आ जाओ, आ जाओ। ये लीजिए मोहतरमा, पहन ली। माफी चाहता हूँ, इसका ध्यान भी मुझे ही रखना चाहिए था। मैं हूं ना इसके लिए, छोड़ दें। आइए। बहुत शुक्रिया। ये आज भी उतना ही हसीन है ना? बहुत हसीन है।